दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा के जो एग्जिट पोल आए थे वो लगता है टोटली फेल हो गए हैं। वहाँ क्या जो वोटिंग परसेंटेज आया है, जो वोट कास्ट हुआ है, उसने कांग्रेस को बहुत चिंतित कर दिया है। पूरी कांग्रेस में इस समय खामोशी है और मायूसी है, क्योंकि लोकसभा से विधानसभा में वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। जब जब लोकसभा से विधानसभा का वोट बढ़ा है उसको फ़ायदा उसका बीजेपी को मिला है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिए। हरियाणा का जो अभी तक का रिकॉर्ड है, 2014 में 71% वोट लोकसभा में पड़ा था और विधानसभा में 76%, मतलब 6.5% वोट बढ़ा। विधानसभा 6.5% वोट से बढ़ने से क्या हुआ, बीजेपी के 47 विधायक हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई, चूंकि लोकसभा से बढ़ा था। और बीजेपी का जब भी लोकसभा से विधानसभा का वोट बढ़ता हरियाणा या और कई राज्यों में, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। अब आपको बताना 2019 में क्या हुआ। 2019 में लोकसभा में वोट ऑफ परसेंटेज हरियाणा का 70% आया, 70%, और विधानसभा में 68.2%, मतलब 1.8% वोट कम कास्ट हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि आप देखिए कि इधर प्लस 6.5% से बीजेपी के लगभग 25 से ज़्यादा 30 MLA बढ़ गए, 30 से ज़्यादा। अब बीजेपी की सरकार बन गई। इधर क्या हुआ, टोटल वोट कास्ट 1.8% कम हुआ, तो बीजेपी का लॉस हुआ 2019 में। और उसकी सीटें 47 से घट करके कितनी रह गई, 47 से घट के 40 रह गई। और बीजेपी की हंग विधानसभा बनी, कम हुई। अब आप देखिए 2024 क्या कह रहा है। ये देखिए 2024 जो है वो साफ कह रहा है कि लोकसभा में 64.80% वोट मिला था, 64.80%। इस बार बढ़ के 67.90 हो गया, जो बढ़ गया 3.10%, मतलब 3.25%। अब जब भी टोटल वोट कास्ट हरियाणा में या और राज्यों में बढ़ता है लोकसभा के बाद विधानसभा का, उसका गेन बीजेपी को होता। 2000 आप ये देख लीजिए एग्जाम्पल, 2014 में बीजेपी का बढ़ा तो बीजेपी की सरकार बन गई। कहाँ इनके 15 आते थे, एकदम से 47 पहुंच गए। और 2024 में क्या है, 3.10% बढ़ा। इससे साफ होता है कि बीजेपी, ये जो वोट बढ़ा है इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। अब आइए कितना बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए 3.10% वोट जो मतदान बढ़ा है, इससे बीजेपी के विधायक बढ़ेंगे और साथ में वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का ही बढ़ेगा, चूँकि ये टोटल कास्ट का बढ़ा है। और देखिए मैं आपको बतला रहा हूँ। अब देखिए क्या है, 2014 में क्या पोजीशन रही। 2014 में 6 पॉइंट के लगभग वोट बढ़ना है विधानसभा में। बीजेपी की पोजीशन क्या रही, 2014 में 47 सीटें और 33% वोट बढ़ा बीजेपी का। इसके पहले बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज 15% था और सीटें कितनी थी, 15। आप देखिए कितना बढ़ा। अब देखिए 2019 में 1.8 वोट परसेंटेज घटने से बीजेपी की 7 सीटें कम हुई। अब क्या पोजीशन है, चूंकि बीजेपी का वोट बढ़ा है प्लस 3.10%, अब कितना जाएगा। अब आपको बताना है, चूंकि 3 तो ये लगभग आना चाहिए 50 के लगभग 50 सीटें निकलनी चाहिए। कितनी, 50 सीट्स कम से कम। अब वोट ऑफ परसेंटेज देखिए क्या है, वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ेगा 3.10%। ये अगर आप बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 39.10%। अब इधर आप देखिए 2014 में बीजेपी की 47 सीटें थी और 33% वोट बढ़ा था। 2049 में वोट ऑफ परसेंटेज 36 हुआ, अब कितना होगा, 39। ये साइकिल सिस्टम पे चल रहा है, 3-3%। नंबर एक। नंबर दूसरा, वोट ऑफ कास्ट बढ़ा उसका। अब हम मानते कि हो सकता है इसको क्रॉस चेकिंग करें दोनों तरफ से और इसके पक्के प्रूफ देखें
कि वोट जो कास्ट हुआ 3.10%, इसका बेनिफिट बीजेपी को होता है, रिकॉर्ड कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। अब ये देखिए साइकिल सिस्टम पे 2014 में बीजेपी का वोट बढ़ा 3%, इसके पहले 2009 से 3% बढ़ा, फिर ये 3% बढ़ा, फिर ये 3% बढ़ा, तो 39%। अब समस्या आ रही कांग्रेस कहाँ से आएगी, आप खुद समझिए। अब आइए, जो इन लोगों ने जो ये किया है एग्जिट पोल, इसमें सैंपल साइज नहीं बतला रहे हैं, आपको बता रहे हैं, यही नहीं, इन लोगों ने इसीलिए क्या हुआ, चैनल से ने क्या किए होशियारी कि हम एजेंसी से कराते हैं। एक चैनल और एक एजेंसी ने मिल करके सर्वे किया था, टोटल गलत हो गया था। बाद में एक्स माई वाले क्या कर रहे हैं, अपना यूट्यूब में शुरू कर दिया। तो कोई भी आंकड़े इनके सही नहीं हैं। इन्होंने खुद घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, सिर्फ 3 चैनलों ने घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में सरकार होगी, नोट कर लीजिए, प्यारा हिंदुस्तान, HDB और द न्यूज़, 3 चैनलों ने, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं आपको दिखलाऊंगा बाकायदे। हिंदुस्तान में 3 चैनलों ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। उसी वक्त नहीं, 2 महीने पहले से लगातार कह रहे थे। जब ये एग्जिट पोल आए, इसके पहले भी 3 चैनलों ने, किसने, प्यारा हिंदुस्तान, द न्यूज़, HDB, 3 उनके, और अभी भी उनका दावा है, अब पूर्णतः दावा सही रहा है। अब आइए, इसके पहले इन्हीं लोगों ने 400 सीटें बीजेपी को दी थी एग्जिट पोल वाले, क्या 400 आई? बंगाल में TMC का बताया था कि TMC वो हार जाएगी, वो बीजेपी की सरकार बनेगी, नहीं आई। तो एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं हैं, ना इनके सैंपल साइज हैं। यहाँ हमारे यहाँ के रिपोर्टर, फोटोग्राफर लगातार हर जिले में 3 महीने पहले पहुंच गए थे। इलेक्शन के 5 दिन पहले हम लोगों ने हर जिले में 3 मतलब टीमें लगा दी थी। अब जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही वो ये है, आप खुद देख रहे हैं। और देखिए, आपको चौंकाने वाला आंकड़ा दे रहा हूँ, कांग्रेस की क्या पोजीशन है देख लीजिए आप। कांग्रेस की भी पोजीशन जो 15 से 31 हुई थी। अब आइए, कांग्रेस तब अब में क्या है, होता क्या है, कप्तान देखा जाता है, कप्तान ईमानदार है या बेईमान है, या काम करा सकता है कि नहीं। अब क्या पोजीशन है, आ रही है बात लीडर की। लीडर में एक तरफ हुड्डा है, एक तरफ नायब सैनी है। नायब सैनी के कैरेक्टर पे कोई भी दाग नहीं है। 51 दिन के शासन में 129 उसने उपलब्धियां दी। वहां का हर व्यक्ति ये कह रहा, कुछ भी वो ईमानदार है, सबसे मिलता था। हर जाट ये बात कहता, हम गए, चाय भी पिलाया, हाथ भी मिलाया, पैर भी छुए, ये चीज़। तो उनके एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब देखिए, आपको चौंकाने वाला, सुनिए, एक नाम मैं ओपन कर रहा हूँ और आप देखिएगा ये नाम। कांग्रेस में इस समय ये पोजीशन है, मीटिंग बुलाई गई है कांग्रेस की। अब आप देख रहे थे ये आंकड़ा, हुड्डा के क्षेत्र में 5% मतदान कम हुआ है। हुड्डा हार रहे हैं एक महिला से। वहाँ कांग्रेस का जो वोटर था, जो शैलजा के साथ था और ख़ास तौर से सुरजेवाला के साथ, किरण चौधरी के साथ, उसने ये तय कर लिया था कि अगर अस्तित्व को बचाना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, तो हुड्डा को हराना जरूरी होगा। 5% वोट कम हुआ है। आप देख लीजिए, हरियाणा का इतिहास है, पूरे देश का इतिहास। अगर वोट बढ़ा, 5% वोट कम होने का मतलब हुड्डा चुनाव हार रहे हैं, नोट कर लीजिए। हुड्डा ने खुद शैलजा कुमारी के जो MLA थे उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, और शैलजा कुमारी ने तो डायरेक्ट नहीं ऐसा किया, मगर शैलजा कुमारी के समर्थकों ने हुड्डा को हराने की। मैं आपको बतला रहा हूँ, इसमें एक नई खबर ये है कि जाट बेल्ट में, अगर जाट इनसे नाराज़ था, किसान नाराज़ था और पहलवान नाराज़ था, तो वोट बढ़ना चाहिए। गुस्से में जो लोग थे वो वोट डालने जाते, इसका मतलब गुस्से का वोट ये हुड्डा तब्दील नहीं कर पाए अपने फेवर में। साफ मैसेज दे रहा, हुड्डा के यहाँ 5% वोट कम, पूरा कांग्रेस आप समझ लीजिए सांसत में है इस समय। और मैं आपको बतला रहा हूँ, जो नई वो आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष दलित नेता कांग्रेस का उदय भान का नाम चालू हुआ है। राहुल गांधी, निर्णय राहुल गांधी करेंगे, हुड्डा नहीं, राहुल गांधी करेंगे। और बीजेपी ने तैयारी कर ली है,
जिस हिसाब से उनकी तैयारी। अब जो आंकड़े लग रहे हैं उसमें कहाँ से हारेंगे। इसके अलावा हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें कि अगर 2% का इधर उधर वोट हुआ है, 2% का, तो कभी भी आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो स्थिर नहीं हुई है, स्थिर नहीं। अब आइए, क्या 2 बार से तिवारा कोई बना नहीं है, तिवारा कोई बना नहीं है मुख्यमंत्री। तो एक सेकंड, आपको 2 बार खट्टर बन चुके हैं, दोबारा सैनी को बनना, वहां की पब्लिक का ये कहना है दोबारा सैनी को बनना है। मुख्यमंत्री जो होता है 2 बार कोई नहीं बना है, 2 बार बंसी लाल जी बने हैं, भजन लाल जी बने। तीसरी आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस 2005 में 67 सीटें जीत के आई थी भजन लाल के नेतृत्व में, 67 सीटें, और हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। इस बार भी कांग्रेस है, हुड्डा के बल पे जीत के आई, हुड्डा को नहीं बनाई, किसी और को बनाएगी। आपको बताना है पूरी कांग्रेस में सासत है, कांग्रेस टूटने की कगार पे है, और जो संभावनाएं आप देख रहे हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल फेल हो गया है, एग्जिट पोल फेल हो गया है। और उदय भान का नाम चल रहा है कांग्रेस से, और उदय भान के नाम आते कुल मिलाकर के कांग्रेस के गुटबाजी भाजपा के लिए निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार होगी, सरकार होगी भाजपा की। 2-4 सीटें कम ज़्यादा किसी की भी हो सकती है, मगर सरकार उसी की होती है जिसकी बात में दम हो, जिसके हर इरादे में दम हो, उसी को निर्दलीय विधायक भी कहते हैं, जो चला लेंगे ताकि 5 साल दोबारा हमको न जाना पड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।